नमस्कार किसान साथियों। सबसे कम समय में और सबसे अच्छी बेनिफिट अगर कोई फसल दे पाता है तो वो है आपकी खीरे की फसल। खीरे की फसल एक ऐसी फसल है जिससे किसान बंधु हर साल काफ़ी अच्छा इनकम कमाते हैं, काफ़ी बढ़िया मुनाफा कमाते हैं। पूरे गर्मी भर इसकी डिमांड रहती है, गर्मी ही नहीं बल्कि बरसात और ठंडी में भी अब इसकी डिमांड ज़्यादा होने लगी है। और ये हर कोई इसको अपने खाने में यूज़ में लाता है, जिसकी वजह से जितनी इसकी प्रोडक्शन होती है, डिमांड भी कहीं उससे ज़्यादा या फिर उसी हिसाब से होती है। इसी वजह से इसका रेट भी पूरे वर्ष बना रहता है और इससे किसान काफ़ी बढ़िया इनकम कमाते हैं। खीरे की फसल अब 45 दिन की हो चुकी है, तो 45 दिन के खीरे की फसल में हम कौन सी ऐसी उपाय करेंगे, किस हिसाब से इसमें दवा का प्रयोग करेंगे, कौन सी खाद देंगे कि हमारी फसल का पैदावार जो होगा वो शानदार होगा, हमारी फसल रोग रहित होगी और साथ ही साथ हमारे फसलों में कीटों का प्रकोप भी नहीं होगा। हम इसी बारे में बात करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। मैं हूं अनुज और आप देख रहे हैं यूथ एग्रीकल्चर। किसान साथियों, 45 दिन की खीरे आप देखेंगे कि उसमें फल और फूल आने शुरू हो गए होते हैं, फ्लावरिंग होने लगती है और जो फ्रूटिंग है वो भी धीरे धीरे आने लगते हैं। बहुत सारी तो खीरे की वैरायटी ऐसी भी है जो कि 30 दिन में ही उसकी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग आनी शुरू हो जाती है। लेकिन रिसर्च और हाइब्रिड दो प्रकार की खीरे की वैरायटी होती है। अब रिसर्च वैरायटी जो होता है वो थोड़ी लेट से उसकी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होती है, लेकिन हाइब्रिड वैरायटी थोड़ी जल्दी उसकी फ्रूटिंग हो जाती है। इसमें भ्रिंग आते हैं। इसमें जो होती है लीफ माइनर की समस्या काफ़ी ज़्यादा कीटों के रूप में आती है। तो भ्रिंग और लीफ माइनर दोनों कीटों के लिए किसान बंधु एक ही दवा का प्रयोग में ये दोनों कीटों से निजात पा सकते हैं। वो है आपको इमिडाक्लोरोपिड। इमिडाक्लोरोपिड जो कि लिक्विड फॉर्म में जो आता है, वो अगर आप स्प्रे 1 ml पर लीटर के हिसाब से करते हैं अपने खेत में तो इन दोनों रोगों से निजात पा सकते हैं। दूसरी समस्या आती है इसमें जो फ्लावर ड्रॉपिंग की इशू होती है या फिर फल आते हैं और उसमें एक मक्खी डंक मारने की वजह से वो फल मर जाते हैं। ये दो समस्या भी खीरे की फसल में आती है। फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या से बचने के लिए हमें दो उपाय करने चाहिए। एक तो अभी जब हमारे फसल में प्रक्रियाएं शुरू होती है, परागण की अवस्था शुरू होती है, तो उसको माइक्रोन्यूट्रिएंट की खास आवश्यकता होती है, भोजन की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता होती है। भोजन के रूप में हमें फसलों में माइक्रोन्यूट्रिएंट देना चाहिए और माइक्रोन्यूट्रिएंट एक अच्छी कंपनी की चिलेटेड माइक्रोन्यूट्रिएंट आप इसके लिए दे सकते हैं। साथ में एक फंगीसाइड का प्रयोग जरूर करें, चाहे वो कार्बेंडाजिम मेन्कोजेब हो या फिर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड हो या फिर हेक्साकोनाजोल हो। ये प्रयोग करके आप फसलों की जो फ्लावर ड्रॉपिंग की इशू है या फिर फ्रूटिंग ज़्यादा से ज़्यादा उससे ले सकते हैं शुरुआत में। दूसरी, अगर इसमें मिल्ड्यू की समस्या दिखाई दे, चाहे वो पाउडरी मिल्ड्यू हो या फिर डाउनी मिल्ड्यू हो, उसके लिए आप शुरुआत से ही उसमें हेक्साकोनाजोल, ट्यूबिकोनाजोल या फिर बदल बदल करके फंगीसाइड आप हर स्प्रे में, जब भी आप इसमें इंसेक्टिसाइड डालते हैं, कोई माइक्रोन्यूट्रिएंट डालते हैं, तो एक फंगीसाइड का जरूर इसमें इस्तेमाल करें। नहीं तो ये पाउडरी और डाउनी मिल्ड्यू ये ऐसी समस्या है जो कि पूरी फसल को बर्बाद कर देती है, वो भी काफ़ी कम समय में। अब डाउनी और पाउडरी मिल्ड्यू को हम पहचानेंगे कैसे कि हमारे फसल में डाउनी मिल्ड्यू है या फिर पाउडरी मिल्ड्यू है। तो आप अपने स्क्रीन पे जो अभी इमेज देख रहे हैं, अगर इस टाइप की आपके पौधों के जो पत्ते हैं वो हो चुके हैं, अगर ऐसे दिख रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि हमारे फसल में डाउनी मिल्ड्यू का प्रकोप आ गया है। ये आमतौर पर खीरों में आता है, आपको नेनुआ में आएगा, ये आपको आता है टमाटर में और अन्य किसी सब्जी वर्गीय फसल में ये आता है। और पाउडरी मिल्ड्यू आप देख सकते हैं, जब आपके पत्तों में पाउडर टाइप का सफ़ेद सफ़ेद दाग दिखाई दे, समझ जाइए कि हमारे फसलों में पाउडरी मिल्ड्यू की समस्या आ गई है। और उसके निदान हेतु तुरंत आप उसमें हेक्साकोनाजोल या फिर ट्यूबिकोनाजोल का प्रयोग करें। बायर की जो नेटिवो आती है, नेटिवो दवा, वो आपको काफ़ी इंस्टेंट प्रभाव देगी इन दोनों ही समस्या से निजात पाने के लिए। या फिर पल्सर जो आती है IIL कंपनी में, वो भी इसमें काफ़ी बेटर वर्क करती है। साथ में आप स्टेप्टोसाइक्लिन का प्रयोग जरूर करेंगे अगर ऐसी समस्या आपके खेत में आ गई है तो। साथ ही किसान साथियों, एक बात का खासा ध्यान रखें, आप इसमें एक छोटी सी जो बारीकियों वाली बात है, छोटे से काफ़ी मामूली खर्च की बात है और वो किसान साथियों काफ़ी ज़्यादा मुनाफा दे जाता है, वो है कि हम इसमें ड्रिंच के माध्यम से कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के साथ में एक स्ट्रेप्टोसाइक्लिन जो दवा आती है, एंटीबायोटिक जिसको हम बोलते हैं, उसको मिला करके अगर अभी इस अवस्था में 45 से 40 दिन की जब हमारी फसल हो गई है, तो इस अवस्था में अगर हम इसकी ड्रिंचिंग कर देते हैं, तो जो आने वाले समय में फंगस की समस्या होती है ना, फंगस की इशू होती है, वो हमारे फसल में देखने को नहीं मिलता और हमारी फसल का जो बुढ़ापा होता है, जो लास्ट टाइम में इसकी
फलन होती है, पैदावार होती है, वो काफ़ी शानदार होती है और इसमें लास्ट में कोई बीमारी नहीं आता। डाउनी मिल्ड्यू, अर्ली मिल्ड्यू, चाहे वो पाउडरी मिल्ड्यू हो, वो समस्या देखने को नहीं मिलती। तो इसलिए ये उपाय आप अपने फसल में ज़रूर कर लें। इस हिसाब से अगर आप खीरे की खेती करते हैं ना, तो खीरे से शानदार इनकम और काफ़ी बढ़िया पैदावार आप ले पाएंगे। साथ ही एक समस्या और आती है कि हमारे फसल ज़्यादा ढर्रा जाना जिसको बोलते हैं, इसकी लताएँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और उसमें फल नहीं आ रहे हों। अगर ये कंडीशन आपके साथ भी हो रहा हो तो किसान साथी, इसमें आप प्लेनोफिक्स जो कि पीजीआर जिसको हम बोलते हैं, उसका प्रयोग आप 1 ml को 3 लीटर पानी में मिला करके उसका उपयोग करें, उसका स्प्रे करें। उससे हमारी बढ़ावा रुक जाता है, फलन काफ़ी बढ़िया मिलता है। साथ ही सिंचाई प्रबंधन में भी किसान साथी काफ़ी बारीकियों से इसमें ध्यान दें। इसमें ना ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, ना ही बिल्कुल खेत सूखा रहना चाहिए। आप काफ़ी संतुलित मात्रा में इसमें सिंचाई करें। सिंचाई जब भी करें तो पानी की कम मात्रा दें और जल्दी आप अपने खेत के हिसाब से, खेत में पानी जमाव की जितनी भी क्षमता हो उसी हिसाब से आप फसल में पानी दें। और पानी जब भी दें तो ये ध्यान रखें कि ज़्यादा पानी नहीं दें और खेत को ज़्यादा सूखने भी ना दें। अगर पानी ज़्यादा हो जाएगा तो आपके फल जो है वो ड्रॉप करेंगे, ड्रॉपिंग की इशू आएगी। और जो अगर पानी कम रहा तो आपके फसल जो है पीलापन आने लगेगा आपके फसल में। इसलिए इन दोनों को बैलेंस रखें, संतुलित रखें। ऐसे अगर आप खीरे की खेती करते हैं तो खीरे से शानदार इनकम, शानदार पैदावार पा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।